नमस्कार दोस्तों। तो हमारी आज की कहानी है महाभारत का एक और अनसुलझा रहस्य। धौम नाम के एक ऋषि थे जो कि पांडवों के कुल पुरोहित थे। इनके 3 शिष्य थे जिनका नाम आरुणि, उपमनु और वेद था। आज हम आपके लिए वेद की अत्यंत रोचक कथा को संक्षिप्त रूप में सुनाने जा रहे हैं। ऋषि धौम ने उपमनु और आरुणि को कुल गुरु से विदा कर दिया। उसके बाद उन्हें किसी कार्यवश आश्रम से दूर जाना था, तो उन्होंने आश्रम का समस्त कार्यभार वेद को दे दिया। वेद ने आश्रम के समस्त कार्यभार अत्यंत कुशलता और निष्ठापूर्वक किए। जो कार्य करने के योग्य था वो किया और जो कार्य न करने के योग्य था उसे नहीं किया। इसके बाद जब ऋषि धौम वापस आए तो वो अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने वेद को भी जाने की अनुमति दे दी। परंतु वेद ने अपने गुरु धौम से गुरु दक्षिणा मांगने का आग्रह किया। इस पर ऋषि धौम ने गुरु माता से गुरु दक्षिणा के लिए पूछने को कहा। जब वेद ने गुरु माता से पूछा तो गुरु माता ने वेद को एक रानी के बारे में बताया और उसके दिव्य कुंडल लाने को कहा। अगले दिन वेद उस राजा के पास जाने के लिए निकल पड़े और उस राजा के पास जाकर गुरु दक्षिणा के लिए रानी के दिव्य कुंडल मांगे। राजा ने वेद को रानी के पास भेज दिया। जब वेद ने रानी से गुरु दक्षिणा के लिए दिव्य कुंडल मांगे तो रानी ने कुंडल तो दे दिए, परंतु साथ में चेतावनी दी कि नागराज तक्षक भी इन्हीं कुंडलों पर घात लगाए हुए हैं, इसीलिए रास्ते में सावधानी से जाना। वेद जब उन कुंडलों को लेकर वापस कुरुकुल जा रहे थे तो मार्ग में एक जलाशय को देखकर स्नान करने के लिए उसमें चले जाते हैं और इसी समय तक्षक इन कुंडलों को चुरा लेता है। जब वेद तक्षक के पीछे जाते हैं तो तक्षक एक बिल में छिप जाता है। वेद दुखी होकर उसी बिल के बाहर बैठ जाते हैं। तभी एक गंधर्व आकर वेद से उनके दुख का कारण पूछता है और पता चलने पर उस बिल को धुएं से भर देता है, जिसके कारण तक्षक बाहर आ जाता है और वो दिव्य कुंडल वेद को दे देता है। परंतु वेद कहते हैं कि अब बहुत विलंब हो गया है और वो सही समय पर गुरु माता के पास नहीं पहुंच पाएगा। इस पर वही व्यक्ति वेद को एक लोहे का घोड़ा देता है जिसके पीछे से धुआं निकल रहा था। वो वेद से कहता है कि इस पर बैठ जाओ, यह बहुत तेज गति से चलता है और यह तुमको सही समय पर पहुंचा देगा। दूसरी तरफ जब वेद बहुत समय तक गुरु माता के पास नहीं पहुंचे तो वो वेद को श्राप देने को तैयार हो गई, परंतु उसी समय वेद वहां पर पहुंच गए। उन्होंने कुंडल गुरु माता को दिए और गुरु से अनुमति लेकर आश्रम से चले गए। वेद को तक्षक पर बहुत रोष हुआ कि तक्षक के कारण गुरु माता उन्हें श्राप देने वाली थी। वेद अपने राजा जन्मेजय के पास चले गए। उस समय तक तक्षक ने जन्मेजय के पिता परीक्षित की भी हत्या कर दी थी। वेद ने जाकर जन्मेजय को नाग यज्ञ के लिए प्रेरित किया। इसके बाद जन्मेजय ने समस्त योग ऋषियों को बुलाकर नाग यज्ञ करवाया। जिस समय नाग यज्ञ हो रहा था उस समय जब कुछ विश्राम मिलता था तो महर्षि वेद व्यास कुरुवंश की कथा सुनाते थे और यही कथा महाभारत की वो मुख्य कारण था जो हम महाभारत के रूप में जानते हैं। दोस्तों, वैसे तो यह कथा बहुत विस्तृत है, लेकिन आज हमने आपके लिए यह कथा बहुत संक्षिप्त में सुनाई है। तो हमारी वीडियो पसंद आई होगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए।